प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट वेट। आपको बता दें स्टूडेंट कि पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में हमने क्या बताया था, इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का और आयन का, अलग अलग केमिकल स्पीशीज के लिए अलग अलग आपने फॉर्मूला का यूज किया। आज हम आपको इस मतलब कंडीशन से मुक्त कर रहे हैं कि आप एसिड, बेस, सॉल्ट बार बार रिकॉग्नाइज कीजिए और तब इक्विवेलेंट वेट निकालिए। आप हमें आपको हमारे एक ऐसा फॉर्मूला, ऐसा मंत्र दे रहे हैं कि उसके माध्यम से आपको नहीं सोचना होगा कि कोई कंपाउंड एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, कुछ नहीं। केवल आप अपने नॉलेज के बल पर डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट अच्छे से निकाल पाएंगे। और इसके लिए बोर्ड पर ध्यान बनाइए, अच्छे से समझिए, इन सभी का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। केवल आपको मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने आना चाहिए, तोड़ने आना चाहिए, और एक ही फॉर्मूला पर सारा प्रॉब्लम, किसी भी केमिकल स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल पाएंगे। जैसे आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना तो बहुत ही आसान है आप लोग के लिए। आयन का इक्विवेलेंट वेट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, SO4 माइनस माइनस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आयनिक मास में टोटल नंबर ऑफ चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 96 बाई 2 आ गया 48। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है Na2SO4। अब हम यहाँ जो बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिए। Na2SO4 लिखते ही आप सोचने लगते हैं कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन से भाग दे कि हाइड्रोक्सी आयन जितना डिस्प्लेसेबल है उससे भाग दे। तो आपको कुछ भी चीज ऐसा नहीं सोचना है कितना से डिवाइड करें, आप सीधे यहाँ पर इसको डिसोसिएट कीजिए। Na2SO4 डिसोसिएट करने के लिए जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे डिसोसिएट होगा, तो आइए इसका एटॉमिक नंबर पर ध्यान दीजिए। 281 समझ में आया? कितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करने के लिए तैयार है? 1, यानी कि Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ऐसा कितना सोडियम है? सिर्फ 2 सोडियम है, तो 2Na प्लस लिखेंगे। और सल्फेट आयन पर कौन सा कितना चार्ज होता है? 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 निगेटिव चार्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट वेट निकालने गए तो मोलिकुलर मास में कितना से डिवाइड करना होगा? 2 से। कहां से पता चला? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। तो यहाँ पर आप पूरा इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलिकुलर मास में 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 मिलाएंगे। अगर आप बना लिए तो कितना आ रहा है? 142 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोलते रहिए। थर्ड में क्या है? KOH। यहां पर देखिए, आप डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन के बारे में सोचेंगे, नहीं सोचना है, सीधे इसको डिसोसिएट करना है। और डिसोसिएट आप लोग करवाएंगे K प्लस। अब जो स्टूडेंट 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आता है कि K प्लस होगा कि प्लस प्लस होगा, तो आइए K19 बोलिए 2881 पता चला? 1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और यहाँ पर आप इक्विवेलेंट वेट निकालने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास में कितना से डिवाइड होगा? 1 से। तो यहाँ K का 39 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना आया है? डिवाइडेड बाई 1 56। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 CaCl2। यहां भी देख लीजिए, हम किसी में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला। तो अब Ca प्लस प्लस 2Cl माइनस और Ca, तो हमारा काम है टोटल चीज समझाना, लेकिन टाइम बचाने के लिए जो सबसे अच्छा होगा वो रास्ता हम लोग अपनाएंगे। अब यहां पर इक्विवेलेंट वेट 40 प्लस 35.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2, टोटल निगेटिव चार्ज 2 कितना आया? 1 बाई 2 55 बाई 2 सॉरी बाई 2। चलिए नेक्स्ट बोलिए, कितना तक हम लोग बना पाए? 4 5 NO3। तो ये तो आयन है, आप लोग देखते देखते बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। कितना से डिवाइड होगा?
1 से 14 प्लस 16 इंटू 3 अपॉन 1 62। नेक्स्ट बोलिए Na2CO3। जिसका भी जो भी कंफ्यूजन होगा आप डायरेक्टली खड़ा होकर पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं आप 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है दूर कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के द्वारा और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। Na2CO3 स्टार्ट किया जाए, बोलिए जल्दी से। एकदम सही 2Na प्लस। जो स्टूडेंट यहाँ समझ पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और 2 सोडियम है और CO3, तो बताइए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास में कितना से डिवाइड, और Na का कितना 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया 106 डिवाइडेड बाई 2 53 आया है। कितने स्टूडेंट बना लिया हाथ उठाइए। चलिए बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन आ चुका है। कितना नंबर चल रहा है 7 5 6 7। चलिए बोलिए KCl डॉट MgCl2 डॉट 7H2O। पिछले लेक्चर में हमने समझाया था कि सॉल्ट 5-6 प्रकार के 5-6 टाइप के होते हैं लगभग, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहाँ ये डबल सॉल्ट है। मत लिखिए, जब समझा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट पूरे ध्यान के साथ 5 मिनट समझ लीजिए, 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। ये KCl डॉट MgCl2 डॉट 7H2O। तो बारी बारी से पहले आप ये पहले जज कीजिए कि इसमें सॉल्ट है कितना। तो 2 सॉल्ट है, एक पोटेशियम क्लोराइड, एक मैग्नीशियम। लीजिए पहले पोटेशियम क्लोराइड को डिसोसिएट कीजिए K प्लस Cl माइनस। मैग्नीशियम क्लोराइड को लीजिए Mg प्लस प्लस 2Cl माइनस। यहां पर आप देख पा रहे हैं कितना 1, यहां आप देख पा रहे हैं 2। आपको माना है कि नहीं, हम पॉजिटिव से नहीं निगेटिव से चेक करेंगे। कीजिए यहां देखिए, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास में 3 से कहां से मिला, यहां से 1 मिला, यहां से 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 और 1, यहां से निगेटिव चार्ज से भी काउंट करेंगे तो 3 आएगा। और 7H2O से मतलब नहीं है, वो सॉल्ट नहीं है। बोलिए अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिसको मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालने आता है, तो सीख लीजिए। सबसे पहले 39 प्लस 35.5। अब यहां डॉट है तो यहां इंटू नहीं होने जा रहा है, प्लस होगा। डॉट तो यहां भी था तो आपने प्लस किया। ऐसे भी मॉलिक्यूलर मास का डिफिनेशन है, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो यहां सम होता है केवल, तो यहां डॉट दिख नहीं रहा है तो आपने प्लस किया, यहां दिख गया तो आप इंटू नहीं कर देंगे, प्लस ही करेंगे। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। चलिए तो यहां पर प्लस क्या हो जाएगा, बोलिए 24 प्लस 35.5 इंटू 2, और यहां 7 1 इंटू 2 प्लस 16। ये पूरा डिवाइड होने जा रहा है 3 से। आंसर बहुत अच्छा, आप लोग पहले से बना कर रख लिए 295.5। नेक्स्ट बोला जाए अपॉन 3 भी कितना फाइनल। चलिए अब जरा देखा जाए कौन सा क्वेश्चन नया है आपके लिए। Al2SO4 का होल थ्राइस, KCl H4P2O7 और Al2O3। यहीं पर शॉर्ट में बता दे रहा है, आप अपना बता दीजिए। बताइए यहाँ पर इसको पूरा बता रहे, रुकिए। Al2SO4 का होल थ्राइस डिसोसिएट करवाइए यहीं पर। बोलिए एल्युमिनियम पर 3 चार्ज होता है, 2 एल्युमिनियम है। एकदम मत डरिए, आराम से धीरे धीरे तोड़ने के लिए सीखिए। ये केमिकल बॉन्डिंग से कैपेसिटी आता है, और जिसका वीक है केमिकल बॉन्डिंग उसको दिक्कत होता है। अब यहां पर जाइए, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना मिल रहा है, 3 नहीं है, 6 है, 3 दूनी 6, और यहां भी 6 है। तो मॉलिक्यूलर मास में यहां 6 से डिवाइड होने जा रहा है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एल्युमिनियम का 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 16 का बल्कि 32 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 12 अपॉन 6। तो ये आप डिवाइड करेंगे, आंसर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट बोलिए क्या है। L2 KCl है, डिवाइड बता दीजिए कितना से होगा, m/1 समझ जाएंगे। यहां पर H4P2O7 डिवाइड कितना से होगा, 4 से डिवाइड होगा।
कैसे डिवाइड 4 से होगा देख सकते हैं, यहीं पर देख लीजिए H4 P2O7, ये टूटेगा 4H प्लस P2O7। और हमने आपसे क्या बोला था कि टोटल क्वेश्चन जो भी मॉलिक्यूल का होगा हम नहीं ध्यान देंगे कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, कैटायन और एनायन का चार्ज चेक करेंगे। चार्ज चेक कर रहे हैं 4 प्लस, चार्ज चेक कर रहे हैं 4 माइनस, तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड होने जा रहा है कितना से, 4 से। और अब आप इक्विवेलेंट वेट के निकालने के लिए एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब आप इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी, ये सारा कुछ आप अच्छे से समझ सकते हैं। Al2O3 लास्ट है आज के लिए, Al2O3। चलिए तैयार है, डिसोसिएट कर लिए, बोलिए जो जितना जानते हैं पहले उतना लिखिए। 3 प्लस 2 एल्युमिनियम है 2, कहीं भी मत डरिए। 3O माइनस माइनस हो गया। अब बताइए यहां से जाकर या यहां से जाकर पता करिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास में 6 से। तो ये था आपका आज का क्लास। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट कोर्स के लिए एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जहां पर आपको पूरा लाइव क्लास बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। अभी 2-3 दिन और सेटअप में लगेगा। थैंक यू।